Hello students, today we are here to discuss our chapter number 3 and the name of this chapter is states of matter. ठीक है, मतलब जो मैटर है उसके कितने स्टेट्स होते हैं. So let we start our chapter. First topic is matter. Have you noticed many different materials or substances around you? All living beings and non-living beings are made up of matter. Any substances that occupied space and have weight are called matter. अगर कोई भी चीज आपकी जगह घेर रही है, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. It is found in 3 different states: solid, liquid and gas. All of these, soil, water and air, occupied space and have weight, so they are matter. जितनी भी चीजें आपकी होती हैं, जो मैटर है, तीन तरीके की होती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है. ठीक है. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल. जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं जिन्हें आप मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. ठीक है. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एवरी सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हर एक सब्सटेंसेस के, वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है. अदर सब्सटेंसेस से. ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस हैज 3 सेम प्रॉपर्टीज. हर एक मॉलिक्यूल की 3 सेम प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है. अब एटम्स. मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर ब्रोकन इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एटम. जब मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं उन्हें एटम्स बोलते हैं. देयरफॉर एटम्स आर द बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स. देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एटम्स which join together in different ways to form a different molecules. For example, a molecules of water consist of 2 atoms, hydrogen and 1 atom is oxygen. देखिए, एटम्स को मिला के जो है मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ठीक है. और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं. एटम्स जो है वो अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के आपका एक मॉलिक्यूल बन जाता है H2O, पानी. नाउ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड. मैटर जो है क्लासिफाइड होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में भी. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है? व्हेन एटम्स आर आइडेंटिकल काइंड कंबाइन दे फॉर्म एलिमेंट. जब आपका एटम जो है वो आइडेंटिकल काइंड का होता है, ठीक है, और वो कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है? एलिमेंट. एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है मेटल की फॉर्म में. ठीक है. जैसे कॉपर, गोल्ड, आयरन. इन द फॉर्म ऑफ नॉन मेटल सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. जैसे कि आपका एलिमेंट आपका कब बनता है? जब आपका जो आइडेंटिकल काइंड का, जो एक एटम है आइडेंटिकल काइंड का, जब वो कंबाइन हो जाता है वो एलिमेंट बनाता है. ठीक है. जैसे हाइड्रोजन है, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो H2O बना देगा. ठीक है. अब कंपाउंड है आपका व्हेन एटम इज डिफरेंट काइंड ऑफ कंबाइन. जब एटम अलग तरीके के काइंड से कंबाइन करता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? आपका कंपाउंड हो जाता है. देयरफॉर आ कंपाउंड जो है मिलकर किन से मिलके बनता है? 2 या 2 से ज्यादा तरीके के एलिमेंट से. ठीक है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स. कार्बन डाइऑक्साइड 2 अलग चीजों से मिलके बना है, O2 और C से, जिससे आप CO2 बनता है. ठीक है. नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर. 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सबसे पहले हम सॉलिड देखते हैं. ठीक है. सॉलिड जो मतलब होता है ठोस जो होता है. ठीक है. द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. दे डू नॉट हैव स्पेस टू मूव अबाउट. Therefore, solids have a fixed shape, weight and volume. The space between the molecules of solid is almost negligible. Due to this, the force of attraction between the molecules is very strong. These 2 factors result in the strength, rigidity and hardness of the solid. Have you ever tried to compress your wooden pencil? Can you press it in compress? No, you can't, because wood is a solid substance. It cannot be pressed easily. Iron, stone, glass etc. are some example of solids which are hard and rich. जो चीजें आपकी ठोस होती हैं, जिनमें जगह बहुत कम होती है, वो आपके सॉलिड होते हैं. जैसे पेंसिल है, पत्थर है. ठीक है. ये सब आपके सॉलिड्स होते हैं. नाउ लिक्विड. लिक्विड में क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड आर लूजली पैक्ड. इसमें मॉलिक्यूल बहुत लूजली पैक्ड होते हैं. दे हैव स्पेस टू मूव. उनके पास स्पेस होता है मूव करने का. देयरफॉर लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप. उनका फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है. ठीक है. द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड is more than solid. Therefore liquid can flow and can be poured.
they take the shape of the container in which they are poured. You must have watched your mother pouring milk in the glass for you from a container. The milk in the container has a different shape now, but now take the shape of the glass since it's a liquid. Oil, ghee, glycerin are same example of liquid. जितना भी जो लिक्विड होता है उसमें जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. जो पार्टिकल्स हैं वो आसपास घूमते रहते हैं, कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, ठीक है. जैसे आपका ग्लास है, ऑयल, घी, लिक्विड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड. नाउ गैस. अब गैस में क्या है? द मॉलिक्यूल्स इन द गैस, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में, आर स्पेरली अरेंज्ड एंड दे हैव लार्ज स्पेस. वो क्या होते हैं? बहुत ही सारा स्पेस उसमें होता है, ठीक है. दे मूव अराउंड फ्रीली, देयरफॉर गैसेस आर नाइदर डिफाइंड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम. वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता. एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड, द स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज. द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट फ्रीली ड्यू टू द फैक्टर्स गैसेस आर ब्लोन. जैसे आप उसमें हवा भरते हैं, गैस भरते हैं, ऐसे ही वो शेप में आ जाता है. गैस की कोई अपनी शेप नहीं होती है. डू You love to feel cool breeze on your face. This breeze in air, which is a gas that blown invisibly. Oxygen, carbon dioxide, nitrogen are some gases. जब आपके फेस पर कोई हवा करता है तो आपको अच्छा फील होता है, यही आपकी गैस होती है. Now changes in the state of matter. अब आपकी जो स्टेट होती है इनमें भी चेंजेस होते हैं, ठीक है. The process of heating and cooling causes changing in the state of matter. You already know the water changes in the form of heating and cooling. जब आपका ठंडा गर्म होने का प्रोसेस होता है, ठीक है, आपको पता है पानी जो है ठंडा, वाटर चेंज हो जाता है हीटिंग से कूलिंग में. ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू इवेपोरेशन. जब आपका पानी हीट होता है, गर्म होता है और वो पानी वेपर्स में बदल जाता है, उसे इवेपोरेशन बोलते हैं. एंड आइस सॉलिड चेंजेस इनटू वाटर ड्यू टू मेल्टिंग. अब जो आइस होती है, बर्फ होती है, वो पानी में बदल जाती है, इसे आप मेल्टिंग बोलेंगे. दूसरी तरफ ऑन कूलिंग वाटर, जब ठंडा पानी आपका आइस में बदल जाता है, ठीक है, एंड वाटर वेपर गैस चेंजेस इनटू वाटर ड्यू टू कंडेंसेशन, ठीक है. ये आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस है. अब देखिए चेंजेस टेक प्लेस. अब ये चेंजेस होते कैसे हैं? ऑन हीटिंग और कूलिंग, अब देखिए आप हीट करते हैं, कूल करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एंड कॉज चेंज इन द स्टेट, और उनकी स्टेट में चेंज हो जाती है. ऑन हीटिंग द पर्टिकुलर particles or molecules of the substance move farther away. On cooling they come closer to each other, ठीक है. changes due to cooling, देखिए कूलिंग की वजह से चेंज कैसे होते हैं. ये आपके वाटर फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है. सबसे पहले है आपका इवेपोरेशन, ठीक है. देखिए during the process of evaporation the water molecules start vibrating and moving away faster. They change from the liquid state to gaseous state and hence water change into water vapor. This happens when the boiled water are stamped form. Similarly, the ice melt which kept outside the freezer. The ice molecules in the solid states absorb the heat and move away from each other, changing into liquid states. देखिए पानी का गर्म होना और उसका भाप बन जाना, ठीक है, ये वो इवेपोरेशन है. या फिर बर्फ को बाहर निकाल के रख दिया और उसका पानी बन जाना, ये भी क्या है? एक इवेपोरेशन ही है. इसके बाद आपका कंडेंसेशन आता है. कंडेंसेशन में क्या आता है कि आपका इन कंडेंसेशन द फ्री मूविंग पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स आपके फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है, कूल डाउन और टचिंग अ कोल्ड सरफेस, वो ठंडे हो गए, वो सरफेस को टच कर रहे हैं. द मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर एंड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट फ्रॉम गैसियस स्टेट. यू कैन सी वाटर ड्रॉप्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कूल वाटर बॉटल ड्यू टू द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के थ्रू क्या होता है कि लिक्विड से आपका गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है. Also the water kept into the freezer changes into ice because the water molecules come closer together and change into solid molecules forming ice. अब आप पानी को फ्रीजर में रख दें तो वो पत्थर आइस बन जाता है, ठीक है. ये मॉलिक्यूल जो है पास पास आ जाते हैं. Therefore we notice that the molecules move apart on heating and move towards one another on cooling. This results is the change in the state. जब पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहे थे, अब वो एक साथ आके रुक गए हैं, तो ये आपकी स्टेट में चेंज हो गया है,
ठीक है। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अब आपका फिजिकल और केमिकल, द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, दो तरीके से चेंज होता है आपकी मैटर, मतलब आपका दो तरीके से चेंजेस होता है मैटर में, फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। सबसे पहले आपका फिजिकल चेंज देखिए, द चेंज इज अ टेम्परेरी एंड कैन बी रिवर्स्ड इज अ फिजिकल चेंज, जो चेंज आपका टेम्परेरी होता है वो दोबारा से हो जाता है, उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं। जब बर्फ आपका पानी में बदल जाता है और उसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं आप, ठीक है, और दोबारा से पानी जो है वो बर्फ में बदल जाता है कूल होने के बाद, ये फिजिकल चेंज होता है। सॉलिड वैक्स जो है, जो मोम होता है वो गर्म होती है, ठीक है, बर्न होती है, तो वो लिक्विड में बन जाती है और दोबारा से वो सॉलिड हो जाती है ठंडे होने के बाद, ये फिजिकल चेंज है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो होता है बैलून का हवा भरना निकालना, ये फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। वेटिंग और कपड़ों का गीला होना सूखना फिजिकल चेंज होता है। In all the above mentioned changes, we notice that the change was temporary और ये रिवर्सिबल है, ठीक है, ये बार बार हो सकता है। ये फिजिकल चेंज आपका टेम्परेरी और रिवर्सिबल होता है, ठीक है, जिसमें ओनली अ चेंज इन स्टेट अकर, जिसमें सिर्फ स्टेट्स में चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंसेस नहीं बनता, जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होती हैं। केमिकल चेंज जो है वो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। अ चेंज दैट इज, जो परमानेंट चेंज होता है और जो रिवर्स नहीं हो सकता वो केमिकल चेंज होता है। इस चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। जैसे पीस ऑफ पेपर, जब आप किसी कागज को जला देते हैं तो वो राख बन जाता है, नया सब्सटेंस बन गया। खाना बनाते हैं कच्चे से, रॉ मटेरियल से आप उसे कुक्ड कर देते हैं तो वो चेंज हो गया, फिजिकल चेंज। लकड़ी का जलना, कोल, पेट्रोल फॉर्मेशन, दही का जमना दूध से, ये फिजिकल चेंज हो जाते हैं। इन सब में वी सी द नो बाय नो मीन्स द एश फॉर्म ड्यू टू द बर्निंग ऑफ पेपर कैन बी चेंज्ड बैक इनटू द पेपर अगेन, आप दोबारा से राख से पेपर बना सकते हैं नहीं। सिमिलरली जो खाना आप बनाते हैं दोबारा से आप उसे रिवर्स कर सकते हैं, कच्चा बना सकते हैं नहीं, तो ये आप क्या है, नया सब्सटेंस बनता है और यही आपका केमिकल चेंज। डिफरेंस आपका दिया हुआ है, फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसमें बनता है। मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके वो चेंज नहीं होते, इसमें हो जाते हैं। ये टेम्परेरी होता है, ये आपका परमानेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। You have studied in your previous class that a substance that dissolve completely in the other liquid are called soluble substance. The molecules of a soluble substance dissolve when they get into the space between the molecules of the liquid. The soluble substance and the liquid together make a solution. Materials that do not dissolve in the liquid are called insoluble substance. Solubility क्या होता है, जब एक substance दूसरे substance में proper तरीके से mix हो जाता है वो soluble होता है, जो नहीं हो पाता वो insoluble होता है, ठीक है। वेरियस सॉल्युबल, बहुत सारे सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। दे कैन बी, वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, ठीक है। हाउएवर देयर आर आल्सो सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। अब आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, सॉलिड इन वाटर। अब आप सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो देखिए, शुगर एंड सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, देयरफॉर वी से दैट दे आर सॉल्युबल इन वाटर। हाउएवर चॉक, सैंड, ऑयल, वुड आर सम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस एज दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। आपका शुगर है, सॉल्ट है, वो पानी में मिल जाते हैं, दीज आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। चौक अगर आप मिलाएंगे वो नहीं मिलेगी, वो नीचे बैठ जाएगी। मिट्टी मिलाएंगे वो नहीं मिलेगी, तो दीज आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। पुट सम पोटेशियम परमानेंट पार्टिकल्स, कुछ पोटेशियम परमानेंट पार्टिकल्स आप लीजिए, पानी में उन्हें डालिए, ऑब्जर्व करिए। अब अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। नाउ लिक्विड इन वाटर, अब लिक्विड में आप पानी मिलाएंगे, ठीक है। सम लिक्विड्स कैन डिसॉल्व इन वाटर, कुछ लिक्विड पानी के साथ मिल जाते हैं। कौन कौन से, दूध है, ग्लिसरीन, अल्कोहल। लिक्विड दैट डिसॉल्व कंप्लीटली इन द अदर लिक्विड आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड, जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिल जाता है वो मिसिबल लिक्विड होता है। जूसेस लाइक एप्पल जूस एंड लेमन जूस कैन डिसॉल्व इन वाटर, हाउएवर सम लिक्विड्स सच एज ऑयल, paints do not dissolve in water. Such liquids are immiscible liquid. They form a separate layer above the water when mixed into it. कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं मिलते हैं। जो मिल जाते हैं वो मिसिबल होते हैं, जो नहीं मिलते वो इमिसिबल होते हैं। कौन कौन से लिक्विड मिल जाते हैं, जैसे आपका अल्कोहल है,
ठीक है, लेमन का जूस होता है, एप्पल जूस, वो पानी में मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऑयल है, पेट्रोल है, वो नहीं मिलते, उनके एक ऊपर लेयर बन जाती है, वो इमिसिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज गैस इन वाटर। सम गैस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन वी बॉयल वाटर द बबल फॉर्म इन द वेसल्स आर नथिंग बट डिजॉल्व वाटर गैसेज प्रिवेंट इन द वाटर। कुछ गैसेज होती हैं जो पानी में, जब पानी उबालते हो तो उसमें बबल्स आते हैं, वो गैसेज होती हैं। The most common gases dissolve in water of various bodies like river, lakes, oceans, etc. is oxygen. ऑक्सीजन सभी में मिल जाती है। एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो पानी पीते हैं, ऑक्सीजन का ब्रेथ करते हैं। These water bodies contain nitrogen in them, उनमें नाइट्रोजन भी होता है। द एरेटेड ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजोल्व होती है फ्रीजी करने के लिए। व्हेन वी ओपन बॉटल द बबल्स ऑफ डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस रश आउटसाइड। आपने देखा जब आप कोई भी ड्रिंक पीते हैं, चाहे वो लिम्का है, कोक है, तो उसमें बबल्स आते हैं, सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश। नाउ लेट अस सी द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर्स। ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर्स। मैटर से बनती है, जितनी भी जगह में वेट होता है, जिस भी चीज में जगह लेती है। मैटर जो छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं उन्हें मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। 3 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। चेंज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग और कूलिंग में। जो चेंजेस होते हैं आपके स्टेट ऑफ मैटर में 2 तरीके के होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो है टेम्परेरी होता है, रिवर्सिबल। केमिकल चेंज आपका परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल। कुछ सॉलिड जो है सॉल्युबल होते हैं और कुछ डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। लिक्विड जो मिक्स हो जाता है पानी में वो मिसिबल होता है, जो नहीं होता वो इमिसिबल होता है, ठीक है। एंड सम गैसेज जो है, कुछ गैसेज आपकी पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, ठीक है। So this chapter is also finished now. I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.